Students, we are from एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। आज हमारी कॉन्टिन्यूएशन ऑफ क्लेम्स को लेकर उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्यूल को लेकर, फ्यूल की एफिशिएंसी, वेरियस काइंड्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। फ्यूल वो है जिसको हम बर्न करके कोई एनर्जी लें। इट कैन बी वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग। ठीक है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम बात करते हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा है। वो फ्यूल अच्छा है जो रेडली अवेलेबल हो, चीप हो, इकोनॉमिकल हो और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी दे विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू। लो इग्निशन टेम्परेचर भी हो उसका। इग्निशन टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर पे चल जाए। आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में कि बहुत कई सालों पहले डीजल इंजन से पहले ट्रेन्स को कोयले के इंजन से चलाया जाता था, पर उसमें एक दिक्कत थी कि कोयले को बर्न करने के बाद ऐश होती थी और वो उसका जो कोयले का जहाँ पे जलाया जाता था उसका फ्रंट एंड खुला रखना पड़ता था एयर आने के लिए। तो उसकी एफिशिएंसी सबसे लोएस्ट थी। डीजल की एफिशिएंसी उससे बढ़ी क्योंकि कार्बोरेटर सिस्टम आ गया, एनर्जी बच गई। फिर आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन आ गए जिसको हम इलेक्ट्रिक इंजन बोलते हैं। उसमें एफिशिएंसी और होगी क्योंकि कोई कन्वर्जन का कोई पॉइंट ही नहीं है। डायरेक्ट करंट ने क्या किया, मोटर को चलाया और मोटर ने इंजन को पुल किया। तो लो इग्निशन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डीजल का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उस लेवल पे जाके डीजल को बर्न करना पड़ता है। तभी आप देखते हैं कि डीजल इंजन की कॉस्ट क्या है, वो पेट्रोल इंजन से ज़्यादा है। पर एक और भी लॉजिक है, और पर डीजल की जो एफिशिएंसी है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो पर केजी बर्न करने पे ज़्यादा एनर्जी देती है। ठीक है। एफिशिएंसी की fuel efficiency is defined as the amount of the heat produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value. It is defined as the ratio of kilojoules per burning of 1 kg of fuel. एलपीजी और हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 53,000 है और हाइड्रोजन की 15,000 है। एक और प्रॉब्लम है, हम बात करते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, पर एक और भी प्रॉब्लम है, जितनी जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उसकी बर्निंग कंट्रोल करनी क्या होगी, मेरे लिए मुश्किल होगी। ये एक चार्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि काऊ डंग केक सिर्फ 6,000 to 8,000 देता है पर केजी पे। पर जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे हमें दिखता है धीरे धीरे करके ये बढ़ता जा रहा है। बायोगैस बहुत अच्छा फ्यूल है, इट कैन सर्टनली रिप्लेस व्हाट, एलपीजी। पर एक प्रॉब्लम है उसकी स्टोरेज की। तो अगर गवर्नमेंट उस स्टोरेज को कंट्रोल कर पाए तो हम देख सकते हैं कि हमें एलपीजी पर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और काउडंग केक भी उसके बाद यूज़ किया जा सकता है, तो ड्यूल एडवांटेज है। पर क्योंकि हमें बेटर फ्यूल दिया जा रहा है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, उसकी कॉस्ट भी क्या है, ज़्यादा है, पर वो एक अच्छे फ्यूल की निशानी नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ, उसमें सबसे है कि ऑल फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स which create air pollution and can lead to respiratory diseases like asthma. Incomplete combustion का मतलब होता है आपने जिसको आग लगाया अभी अच्छे से लगी नहीं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जैसे आप सुबह कार स्टार्ट करते हैं या बाइक को स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर इंजन में थोड़ी सी वाइब्रेशन रहती है और गाड़ी के या मोटरसाइकिल का सेंसर में से जो पोल्यूशन है वो भी निकलता है, वाइट का रंग का धुआं निकलता है। कुछ देर बाद वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि पहले इनकम्प्लीट कंबस्शन थी, अब कंप्लीट कंबस्शन होने लगी। ठीक है। बट मोस्टली जो फ्यूल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं,
जो कि एक मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है अर्थ पे। पर नॉर्मली कोल और पेट्रोल बर्निंग के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, जो कि करोजिव इन क्या है, नेचर है। ठीक है। पेट्रोल इंजन जो है वो रिलीज करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी, और बाद में ये सल्फर SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और जब वो बारिश के साथ नीचे आते हैं तो उस तरह के रेन को हम बोलते हैं ये एक टॉपिक है जो आपको नॉर्मली आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको बोलते हैं फ्यूचर प्रोडक्ट्स फॉर। आने वाले टाइम में हमें गवर्नमेंट क्या करे, हमें क्या करना चाहिए? हमें नॉन पोल्यूटिंग और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करने चाहिए, जैसे विंड पावर, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जो कि अमाउंट ऑफ पोल्यूशन निकाल सके। हम बोलते हैं कि हमने हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली ली, ये तो क्लीन फ्यूल है, पर वो भी तो मीथेन गैस पैदा करता है। ओके। ओल्ड व्हीकल जो कि पेट्रोल और डीजल पे चल रहे हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ताकि हार्मफुल गैसेस कम हो सके। शिफ्टिंग ऑफ टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन। जैसे दिल्ली में हुआ, बड़े हैवी व्हीकल्स भी CNG के ऊपर चल पड़े हैं और पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। फिर आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, द गवर्नमेंट नीड्स टू बिल्ड एन बेटर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पोल्यूटिंग व्हीकल्स शुड बी फाइंड, diesel to be used only for commercial and agriculture purposes. For normal purposes it should be stopped. ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आप हमारे वीडियो देखते रहें, इससे आपको बेटर क्लैरिटी और मिलेगी।